स्वागत है आपका चाणक्य विजडम चैनल पर, जहां चाणक्य की नीति, इतिहास की गहराई और आज के जीवन की सच्चाई एक साथ मिलती है। आज हम जानेंगे किसी का भी दिमाग पढ़ना कैसे सीखें। चाणक्य की एक अद्भुत नीति के जरिए मुख्य कहानी शुरू होती है। वो समय था जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन पूरे भारतवर्ष में फैल चुका था, लेकिन जितनी बड़ी सत्ता उतनी ही बड़ी साजिशें। इसी दौरान मगध में एक विशेष अतिथि आया, पड़ोसी राज्य कांची का युवा राजकुमार वीर सिंह। वो चंद्रगुप्त से मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया था, लेकिन आचार्य चाणक्य जानते थे, हर मुस्कान के पीछे एक विचार छिपा होता है और हर विचार एक इरादा बन सकता है। राजकुमार की मीठी चालाकी वीर सिंह दरबार में विनम्रता और समझदारी से बात करता था। वो चंद्रगुप्त की वीरता की तारीफ करता, आचार्य को प्रणाम करता और कहता, हम पड़ोसी राज्य हैं, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। दरबारियों को वो बहुत प्रभावित करता था, लेकिन चाणक्य ने सिर्फ उसकी बातें नहीं सुनी। उन्होंने देखा उसकी आंखें क्या कहती हैं, चाल कैसी है और शरीर की प्रतिक्रिया कैसी है। चाणक्य का पहला अवलोकन, राजकुमार जब भी युद्ध की बात आती, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़तीं। जब साम्राज्य की बात होती, उसके होंठ भींच जाते, और जब चंद्रगुप्त की विजय गाथा गाई जाती, उसके चेहरे पर हल्की जलन दिखाई देती। चाणक्य ने कहा, जिसका चेहरा उसकी बातों से मेल न खाए, वो व्यक्ति या तो डर रहा है या कुछ छिपा रहा है। एक छोटी परीक्षा। चाणक्य ने एक चाल चली। उन्होंने अगले दिन दरबार में एक अफवाह फैलाई। हमें सूचना मिली है कि कोई राजदूत शत्रु राज्य से गुप्त संदेश लेकर आया है। ये बात जब राजकुमार वीर सिंह तक पहुंची, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो ज्यादा चुप रहने लगा। उसकी नींद रातों को टूटने लगी। और तीसरे ही दिन उसने एक गुप्त सिपाही के हाथ राज्य से बाहर एक संदेश भिजवाने की कोशिश की, जिसमें लिखा था, मगध की मित्रता की बात मानने का नाटक कर रहा हूं, असली युद्ध की तैयारी करो। गुप्तचर ने वह संदेश पकड़ लिया और चाणक्य के पास लाया। सच्चाई अब सबके सामने थी। चाणक्य का रहस्योद्घाटन। कैसे पढ़ा दिमाग? दरबार में सब लोग अचंभित थे। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, आपने कैसे पहले ही जान लिया था? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मनुष्य के विचार छिप सकते हैं, लेकिन चेहरा और शरीर की भाषा नहीं। वीर सिंह की आंखों की बेचैनी, उसकी हर बात में झलकती हिचक और मुस्कान के पीछे छुपी ईर्ष्या ने मुझे उसका मन दिखा दिया। फिर उन्होंने चाणक्य नीति का सूत्र बताया। नीति ज्ञान। किसी का भी दिमाग कैसे पढ़ें। ओग। आंखें नहीं छुपाती। अगर कोई इंसान आपसे बात करते वक्त बार बार आंखें चुराता है या उसकी पुतलियां अस्थिर रहती हैं, समझ जाइए वो सच नहीं बोल रहा। 2. चेहरे के भाव बोलते हैं। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका चेहरा, खासकर जब अचानक किसी विषय पर बात हो, सब बयां कर देता है। 3. मुस्कान की पहचान। असली और नकली मुस्कान में फर्क होता है। असली मुस्कान आंखों में झलकती है, नकली सिर्फ होठों पर रहती है। शौर। हाथों की गतिविधियां। जब इंसान घबराता है, वो अपने हाथ, उंगलियों या गर्दन को बार बार छूता है। ये अनजाने इशारे हैं जो मन की स्थिति दिखाते हैं। 5. आवाज का उतार चढ़ाव। जो इंसान झूठ बोल रहा होता है, उसकी आवाज या तो तेज हो जाती है या धीमी। ध्यान से सुनिए, आप उसका दिमाग पढ़ सकते हैं। मोरल सीख। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वो नहीं जो बहुत सुनता है, बुद्धिमान वो है जो लोगों के चेहरे पढ़ लेता है। दिमाग पढ़ने की कला कोई जादू नहीं है, यह ध्यान, निरीक्षण और शांत अवलोकन से आती है। तो साथियों, अब आप जान चुके हैं कैसे चाणक्य ने एक मुस्कुराते राजकुमार की चालाकी को उसकी आंखों में पढ़ लिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाइए। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसी ही नीति, ज्ञान और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें चाणक्य विजडम चैनल, क्योंकि यहां मिलता है वो ज्ञान जो समय से पहले सच बता दे।